अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड यूनिट में हमने पार्ट दो लघु कथाएं पढ़ी थी। आज हम पार्ट 3 लकड़हारा और वन पढ़ेंगे। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बताया है। वृक्ष हमें फल, फूल आदि तो देते ही हैं, साथ ही पर्यावरण शुद्ध करने और वर्षा लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद भटनागर जी। अरविंद भटनागर जी ने एकांकीकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण और वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर इन्होंने बहुत बल दिया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार को बहुत ही महत्व दिया है। इनका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें इन पेड़ पौधों को और वनों को संरक्षण करना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए और इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। आइए ये कहानी शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत की गई है। पार्ट 3 लकड़हारा और वन, पेज नंबर 30। यह एक नाटक है, इसलिए इसके पात्र कौन कौन है देखिए। पहला लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, इस नाटक का पहला दृश्य है। देखिए क्या है इस दृश्य में। एक लकड़हारा, लकड़हारा आप सभी को पता होगा, लकड़ी काटने वाला, उसको लकड़हारा कहते हैं। वह टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी आपको मालूम है क्या होता है? कुल्हाड़ी जिससे कि लकड़ियां काटते हैं। उसमें आगे की साइड में एक नुकीला लोहे का औजार रहता है और उसके पीछे में एक लकड़ी का डंडा लगा रहता है, उसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। उससे पेड़ काटते हैं। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अब लकड़हारा क्या कहता है वो देखिए। पेड़ को देखता है। लकड़हारे का काम क्या होता है? पेड़ से लकड़ियां काटना, और वो लकड़ियां बेचकर ही अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो लकड़हारा उस पेड़ को देखकर बोलता है, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अब लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता है, बाजार में जाके बेचता है और उससे उसको जो धन या पैसा मिलता है, उससे वह अपना दिन चलाता है, अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो वो बोलता है चलो आज इसी पेड़ को हम काट लेते हैं, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, यानी आज का हमारा दिन चल जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। उस पेड़ के नीचे में नदी थी, नदी के साइड में वो पेड़ लगा हुआ था। तो जैसे ही वह काटने के लिए हाथ बढ़ाता है, क्या होता है? वह कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती। अब लकड़हारा क्या बोलता है? बहुत ही चिंतित और दुखी स्वर में बोलता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है और पानी बहुत ही गहरा है उस नदी का, और उस लकड़हारे को तैरना भी नहीं आता है। तो वह बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पानी भी इतना गहरा है, कैसे काटूंगा इस पेड़ को? मैं इसकी लकड़ियां मैं कैसे काटूंगा? मेरी कुल्हाड़ी जो है वो इतना पानी में गिर गई है, तो मैं इस पेड़ से लकड़ियां कैसे काटूंगा और क्या बेचूंगा? और मैं जब कुछ नहीं बेचूंगा, कुछ लकड़ियां, तो मुझे धन पैसा कहाँ से मिलेगा? और जब धन और पैसा नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए अनाज पानी कहाँ से लेकर जाऊंगा? और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? क्या भूखे ही सो जाएंगे? इसी बीच भगवान एक ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। वह ग्रामीण ग्रामीण यानी कि भगवान ग्रामीण का वेश धर के जो आते हैं, वो उस ग्रामीण के बारे में बताया गया है। तो वह क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? वह लकड़हारे से पूछते हैं कि तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा बोलता है दुख भरे शब्दों में, बहुत दुखी होकर बोलता है, क्या करूं भाई? उसे थोड़ी मालूम था कि ये भगवान है, वो तो ग्रामीण का रूप धर कर आए थे ना। तो वह सोचता है कि कोई ग्रामीण व्यक्ति होगा, तो वह उसको बोलता है, हूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। एक लकड़हारे का सबसे बड़ा सहारा उसकी कुल्हाड़ी होती है। अब जब कुल्हाड़ी ही गिर गई तो उसको और कोई काम नहीं आता था। अब वह क्या करेगा?
तो वही वो सोच रहा था, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं क्या करूंगा, और अब तो मेरा सब कुछ चला गया। उसकी कुल्हाड़ी को गुम गई, खो गई, इसका मतलब उसका पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब वह बोला, अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो सब कुछ चला गया। अब वह ग्रामीण व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा बोलता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको, तुम्हारा बहुत ही बड़ा उपकार होगा। उपकार यानी नेकी या भलाई करना। वह बोला कि लकड़हारा ग्रामीण व्यक्ति से बोलता है कि मुझे तो तैरना नहीं आता, अगर तुम्हें तैरना आता हो तो तुम मेरी मदद कर दो, और तुमने अगर मेरी मदद करी तो मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा, मैं तुम इस नेकी काम में मेरी मदद कर दो। अब ग्रामीण व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। उसने बोला, मैं कोशिश करता हूँ एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी निकालने के लिए। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूद पड़ा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। उसकी कुल्हाड़ी कैसी थी, लोहे की थी। अब ये जो ग्रामीण व्यक्ति था वह कौन था, भगवान था। तो उसने सोचा, इस आदमी की मैं परीक्षा लेता हूँ। तो वह पानी में कूदा और उसने क्या किया, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया और बोला, अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो। भाग्यवान यानी कि किस्मत वाला। तो उसने बोला, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा बहुत ही ईमानदार था, उसे पता था ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। उसकी कुल्हाड़ी कैसी थी, लोहे की। तो लकड़हारा बोलता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी तो नहीं है। ग्रामीण बोलता है, ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। नदी में फिर से कूदता है वह ग्रामीण व्यक्ति और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। अब लकड़हारा आश्चर्य से, लकड़ा बहुत ही आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य यानी कि अचंभे से। वह देखता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण बोलता है, हाँ मिल गई, ये लो, ये तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। अब लोहे से बहुत ज्यादा महंगा होता है चांदी, और चांदी से भी बहुत ज्यादा महंगा होता है सोना। अब उसने सोचा, शायद ये ज्यादा लालच में आके ये सोने की कुल्हाड़ी ले लेगा, इसलिए उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोने की कुल्हाड़ी इस बार लेकर आया। तो उसने बोला, लो ये तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। अब लकड़हारा क्या बोलता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। अब दुखी होकर बोलता है, खैर जाने दो, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। अब यह जो लकड़हारा था बहुत ही ईमानदार था, इसने उस चांदी की कुल्हाड़ी को भी लेने से इनकार कर दिया और इस सोने की कुल्हाड़ी को भी लेने से इनकार कर दिया, और दुखी होकर उस ग्रामीण व्यक्ति से बोलता है, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, अब तुम रहने दो। ग्रामीण व्यक्ति बीच में ही उसे टोककर बोलता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय हम दोनों तो एक दूसरे के काम आना ही हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। अब ग्रामीण व्यक्ति नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब उसको समझ में आ गया, उस ग्रामीण व्यक्ति यानी उस भगवान को समझ में आ गया कि ये बहुत ही ईमानदार है, तो इसको इसकी कुल्हाड़ी ही वापस करना ठीक रहेगा। अब इस बार वह क्या निकालता है, जो उसकी कुल्हाड़ी लोहे की गिर गई थी नदी में, अब वह वही लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर आता है। और लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को देखकर इतना खुश हो जाता है, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो जाता है, और उस ग्रामीण व्यक्ति को बोलता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब वह ग्रामीण व्यक्ति उसे देखकर समझ में आ गया कि यह ग्रामीण व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है। तो ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारे से पूछता है। लकड़हारा उसको हाथ जोड़कर बोलता है, वह क्या भाई। ग्रामीण व्यक्ति बोलता है, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर मैंने तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी दी, तुमने दोनों ही नहीं ली, ऐसा क्यों, जबकि वो तुम दोनों ही कुल्हाड़ी ले सकते थे, तुम बोल सकते थे ये कुल्हाड़ी मेरी है। लकड़हारा बोलता है, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी कुछ मिलता है वही मेरा असली धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान बोलते हैं, अब धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम इस हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। अब भगवान उससे एक प्रॉमिस लेते हैं कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस तो कर रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुमसे एक प्रॉमिस, एक वायदा चाहिए कि तुम कोई भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, और दूसरी बात कि तुम जितनी तुम्हें जरूरत है सिर्फ उतनी ही लकड़ी काटो, जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी भी तुम नहीं काटोगे।
लकड़हारा बोलता है मुझे आपकी शर्त मंजूर है और इसी तरह से पर्दा गिर जाता है। पहला दृश्य यहाँ खत्म होता है। अब दूसरा दृश्य हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।